नमस्कार। आज हम 45वें श्लोक का अर्थ जानने जा रहे हैं। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण्य शब्द है। उन सबका अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषया कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषया बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय हैं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। भगवंत कहते हैं, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रैगुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रह। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य है, वस्तु है। अतएव
नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने ही नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं हैं, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। इस प्रकार आज हमने 45वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में हम 46वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।